कानून में तो लिखा है कि 12 साल से जिसका कब्जा हो वो जगह उसकी, उसके बाद रजिस्ट्री हो चाहे ना हो, क्यों 12 साल से कब्जा हो और दूसरा आदमी के पास रजिस्ट्री नहीं हो, किसी के पास भी नहीं हो, तो 12 साल से जिसका कब्जा है उसकी तुम क्या फैसला दोगे? बोलो हिंदुओं को स्वीकार है कि 12 साल से, तो हम जानते हैं कि मस्जिद पे उन मुसलमानों का कब्जा था। क्यों? क्या करेंगे थे न्यायाधीश और राजनीतिक नेता? ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें कुछ करने में फायदा ही नहीं है। केस खत्म हो जाएगा तो वोट कैसे मांगेंगे? जिन्हें कुछ नहीं करना है उसके नाम पर वोट मांगने का तो सबसे बढ़िया मंदिर बनाएंगे, मंदिर नहीं बनने देंगे, बस मुसलमानों के वोट, मस्जिद बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, मिलेंगे, बना देंगे तो फिर कैसे मिलेंगे? क्या? तो कौन करेगा इसका फैसला? मैंने कहा कि ये संत लोग, विद्वान लोग जिनके कब्जे में असलियत में जनता है, जिनकी बात जनता सुनती है, ये संत लोग दोनों तरफ के एक साथ बैठकर और कुछ नहीं फैसला कर लें, कोई विरोध नहीं करेगा। क्या? और आधार ये है, एक मंदिर भी बना दो बहुत बढ़िया गवर्नमेंट की तरफ से, एक मस्जिद भी बना दो बहुत बढ़िया 2 किलोमीटर दूर जरा। अयोध्या तो बहुत लंबी चौड़ी थी और अयोध्या में मुसलमान नहीं रहेंगे, कहां से लाए? राम की अयोध्या में विभीषण को जगह थी कि नहीं थी? क्यों? लंका राम के राज्य के अंतर्गत आ गई थी कि नहीं? तो लंका के सारे राक्षस राम की प्रजा थे कि नहीं थे? उन्हें राम को राज्य में रहने की जगह मिलती थी कि नहीं मिलती थी? क्या? ये लेके हटाने का क्या काम है? एक इतनी जगह के लिए लड़ने का क्या काम है? लेकिन ये जो लड़ने वाले नेता हैं ये कभी सुनेंगे नहीं। संदेशकर का मामला हो, गिरनार का, उनका क्या है? तुमने इस टोंक पे मंदिर बनाया, तुम बगल में दूसरी जगह टोंक पे बना लो मंदिर। तुम कहो कि यहाँ से मोक्ष गए थे, पासनाथ देखा यहाँ से गए थे, क्या फर्क पड़ता है? कौन नक्की करेगा यहाँ 2 में से कहाँ से गए थे? गए तो सोमेश्वर के पहाड़ से ही थे ना। क्यों? गिरनार जी की तुम एक टोंक बना लो बढ़िया, एकदम जहाँ किसी का झगड़ा नहीं हो। आखिर गिरनार जी से तो गए थे क्या नहीं? तो कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि जिसकी नेतागिरी उनके आधार पर चलती है। समझ में आया कि नहीं है? वे काय को मानेंगे? सारी जनता ने और भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने, दोनों ने ही मेरा भाषण बहुत पसंद किया और दोनों ने कहा कि ये भाषण हमें सुनना है, आपको हमारी सभा में आके बोलोगे? मैं कहा जरूर बोलेंगे। इनकी में भी बोली मैंने, उनकी में भी बोला। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या आकार दिखता ही नहीं है। टोडरमल जी साहब लिख रहे हैं, अब आकार देखने की तुम कोशिश करोगे तो सारी जिंदगी में तुम्हारी प्रैक्टिस का क्या होगा? क्यों? करते रहना, कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। देखो, आत्मा के आनंद के स्वाद में श्रुत ज्ञानी और केवल ज्ञानी में अंतर नहीं है। आत्मा के गुण और उसके आकार केवल ज्ञानी को जिस प्रकार प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं उस प्रकार श्रुत ज्ञानी के प्रत्यक्ष नहीं होते, परंतु स्वानुभूति में आनंद का भेदन तो श्रुत ज्ञानी को भी प्रत्यक्ष ही है। जिस प्रकार अंधा पुरुष शक्कर खाए या देखने वाला पुरुष शक्कर खाए, तो टोडरमल जी का मिस्री शब्द है, इन्हें अनुवाद में शक्कर लिखा। तो इससे उसके मिठास के भेदन में कोई अंतर नहीं है। अंधा पुरुष शक्कर को प्रत्यक्ष नहीं देखता, परंतु उसे शक्कर की मिठास के स्वाद में कोई कमी नहीं है। उसी प्रकार आत्मा के आनंद के भेदन में तो श्रुत ज्ञानी और केवल ज्ञानी में कोई अंतर नहीं है। यहाँ अलिंग ग्रहण शब्द का अर्थ शब्दार्थ के रूप में ऐसा समझना कि लिंग माने अनुमान, ग्रहण माने जानना, आ माने नहीं। तात्पर्य ऐसा है कि भगवान आत्मा प्रत्यक्षानुभूति का विषय होने से अकेले अनुमान से नहीं जाना जाता, अतः अलंग ग्रहण है। प्रवचन सार में तो 20 अर्थ हैं इसके। अगर प्रवचन सार के प्रवचन मेरे ख्याल से हो गए इस पर,
अपना कैसेट होंगे, जिनको सुनना हो कैसेट भी ले सकते हैं, और अपना प्रवचनसार अनुशीलन भी प्रकाशित हो गया है तो उसे भी लेकर के पढ़ सकते हैं। 20 अर्थ अलंग्रहण शब्द के। अरस, अरूप, अगंध, अस्पर्श, अशब्द, अव्यक्त, अनिर्दिष्ट संस्थान और अलंग्रहण, ये 8 विशेषण तो निषेध परक हैं कि आत्मा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भले ही भाषा पॉजिटिव कर दी है, रस नहीं है की जगह अरस है, लेकिन आखिरकार ये आशब्द तो निषेध वाचक ही है ना। परंतु चेतना गुण वाला यह 9वां विशेषण विधि परक है। चेतना गुण आत्मा का मूल स्वभाव है। आचार्य अमृतचंद्र ने आत्मख्याति में इसकी महिमा बताने वाले अनेक विशेषण लगाए हैं जो आत्मख्याति के अर्थ में दिए जा चुके हैं। सुनो, अब आत्मख्याति में देखें अपन, अपने समय निकालो समय साथ। देखो, मैं पेज नंबर 110 नीचे से 2 लेने छोड़कर ऊपर का पैरा। जिसने अपना सर्वस्व भेद विज्ञानियों को सौंप दिया है। क्या? जो समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत करके अत्यंत तृप्ति से मंथर हो गया है, उपशांत हो गया है, अत्यंत स्वरूप सौख्य से तृप्त होने के कारण बाहर निकलने को अनुद्यमी हो गया है, अतः किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होता और जीव से भिन्न अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाने के कारण स्वभावभूत है, ऐसा चेतना गुण समस्त विवादों का नाश करने वाला है। सदा अपना अनुभव में आने वाले ऐसे इस चेतना गुण के द्वारा जीव सदा प्रकाशमान है, अतः जीव चेतना गुण वाला है। देखो, चेतना गुण के विशेषण कि जिसने अपना सर्वस्व भेद विज्ञानियों को सौंप दिया है। चेतना गुण ने क्या किया है? एजेंसी दे दी। किनको? भेद विज्ञानियों को। यानी भेद विज्ञानी जिसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, है ना, जिसने अपना सर्वस्व भेद विज्ञानियों को सौंप दिया है। भाषा ऐसी है, ऐसा मैं समझना कि राज तिलक किया होगा कि ऐसा लेके भैया तुम ले लो, हम तुम्हें सौंप रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। माने भेद विज्ञानी जिससे बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। जैसे कोई आदमी अपन को आता है ना, तो अपन को कहता है साहब मैं वहाँ से आया हूँ, मेरी व्यवस्था कर दो, ऐसा कर दो। भैया हम आपको जानते नहीं हैं। तो वो कहते हैं ना, फला है ना पंडित रतन चंद जी, वे हमको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। समझिए ना, आप नहीं जानते हो, आपको पूछना हो तो उनसे पूछ रहा हूँ मैं बारे में कि हम क्या चीज़ हैं। क्यों ऐसा कहता है? भगवान आत्मा ने, चेतना गुण ने भेद विज्ञानी को अपना सर्वस्व सौंप दिया। मैंने भेद विज्ञानी उसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कोई क्या हमें तो दिखाई नहीं देता, नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देता, कि नहीं देता होगा, भेद विज्ञानियों को बहुत अच्छी तरह दिखाई देता है। पहला विशेषण, जो समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत करके अत्यंत तृप्ति से मंथर हो गया है, उपशांत हो गया है। क्या कह रहे थे? इसका क्या अर्थ है कि इस जीव को बंद कर दी, खत्म हो गया क्या? समय सार परमागम की 49वीं गाथा की टीका चल रही है, जिसमें सभी बोल हो जाने के बाद अंत में चेतना गुण मसद्दम, चेतना गुण वाला है, इसकी चर्चा चल रही है। तो चेतना गुण कैसा है, इसके विशेषणों की बात थी।
जो कल बीच में ही छूट गई थी लाइट चली जाने से। पढ़ें अपन वहीं से निकालिए, समय सार पेज नंबर 110, नीचे की 2 पंक्तियां छोड़कर ऊपर का पैरा। जिसने अपना सर्वस्व भेद विज्ञानियों को सौंप दिया है। सौंप दिया है का मतलब भेद विज्ञानी जीव जिसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। भेद विज्ञानियों से उसने अपने को बिल्कुल भी नहीं छिपाया है, रंच मात्र भी पर का प्रवेश नहीं, और अपना अंश भी रंच मात्र पर में गया नहीं। ऐसा वो चेतना जो गुण है, वो भेद विज्ञानियों को इसने अपना सर्वस्व सौंप दिया है, जो समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत करके, देखो सारे लोकालोक को निगल गया है वो। ग्रासीभूत जानते हो? ग्रास बोलते हैं कौर को, और ग्रासीभूत माने कौर को अपने अंदर निगल लिया। सारे लोकालोक को जिसने मानो निगल लिया है, माने जान लिया है। जान लिया है माने जानने के स्वभाव का है, जो गुण की बात है ना। नहीं तो फिर केवल ज्ञान लेना पड़ेगा। तो फिर भेद विज्ञानियों के कहाँ है वो ज्ञान गुण, जिसे लक्षण बनाया गया है ना, जिससे आत्मा की पहचान होती है। परिणति सहित वाला, परिणति रहित वाला मत लेना यहाँ, क्योंकि ग्रासीभूत लिखा ना, सारे लोकालोक को ग्रस कर लेने का है स्वभाव जिसका, करके अत्यंत तृप्ति से मंथर हो गया है, उपशांत हो गया है। आप जानते हैं अजगर होता है ना, अजगर, अजगर के मुंह में दांत नहीं होते, और होते हैं तो बहुत छोटे छोटे, जिससे वो अपना शिकार नहीं कर सकता, शिकार को चबा नहीं सकता, चीर फाड़ नहीं सकता, तो वो सीधा का सीधा निकल जाता है जिसको भी खाता है, और वो उसके पेट में चला जाता है। यदि वो किसी बड़े जानवर को निकल जाए, तो आदमी को सीधा का सीधा निकल जाता है। शास्त्र में पढ़ा हो आपने कि जो लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, और वो दूर किससे हुई थी? बिसल्या नाम की राजकुमारी के स्नान के जल से दूर हुई थी। वो बिसल्या नाम की राजकुमारी पहले जन्म में किसी चक्रवर्ती की कन्या थी। क्या? और उसे कोई शत्रु अपहरण करके ले गया था, विद्याधर, लेकिन वो उसे अपने साथ नहीं रख सकता था, क्योंकि चक्रवर्ती का बहुत डर था कि पता लगते ही चक्रवर्ती उसकी दुर्दशा करेगा। इसलिए उसने एक बहुत भयंकर जंगल में छोड़ के भाग गया वो, और वो जंगल में अकेली थी, तो उसे एक अजगर निगल गया। ये आता है शास्त्र में, ये बात मैं आपको अजगर को निगलने की बात के लिए बता रहा हूँ। अजगर निकल गया तो सारा शरीर तो निकल गया, लेकिन उसका चेहरा बाहर निकला हुआ था, मुंह के बाहर। अब वो उसका अंदर नहीं जा रहा था, आसानी से उसे अंदर ले जा नहीं पा रहा था। इतने में चक्रवर्ती को किसी ने खबर की कि तुम्हारी कन्या उस जंगल में है और तुम लेके आओ उसे। तो चक्रवर्ती दौड़ा दौड़ा वहाँ पहुँचा, तो उसने ये देखा कि वो अजगर उसको निगल गया है, आधी निगली है, अब इतना रह गया है, और अभी 2 क्षण में उसे भी निगल जाएगा। उसमें इतनी ताकत थी कि वो अपनी तलवार से उसी वक्त अजगर को चीर देता और अपनी कन्या को सुरक्षित निकाल सकता था। और ऐसा उसने करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने तलवार निकाली तो उसकी लड़की बिसल्या, वो बिसल्या का जो जीव था, जो भी नाम हो, वो बोली कि नहीं नहीं पापा, ऐसा मत करो, क्योंकि मैंने समाधि मरण ले लिया है, इसलिए आप मुझे जिंदा बचा भी लोगे तो भी मैं जिंदा तो नहीं रहूँगी,
अब मैं तो समाधि मरण ले लिया है, अन्न जल का त्याग कर दिया है जीवन पर्यंत, इसलिए इस अजगर की हत्या आप क्यों करते हो? इस तरह वो चक्रवर्ती ने अपनी आंख के सामने अपनी बेटी को, अजगर को निगलते देखा। फिर वो समाधि मरण पूर्वक मरकर वो बिसल्या नाम की राजकुमारी हुई, और उसमें ऐसी शक्ति थी कि उसके स्नान का जल जिसमें छिड़क दो उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती थी। मैं तो सिर्फ ये बात आपको इसलिए सुनाई है कि अजगर सीधे सीधे उसे निगल जाता है। अब निगल जाता है तो उसे बिल्कुल साबुत के साबुत को पचाना है। जो चबा के पेट में जाए उसे पचाना तो बहुत आसान है, और साबुत का साबुत पेट में चला जाए उसमें हड्डी भी है, सब चीज है ना, क्यों? और उसे पचाना बहुत आसान नहीं है। लेकिन अजगर में ऐसी ताकत है, इतनी गर्मी होती है कि वो सारा शरीर अंदर जाकर के एक आध दिन में सब पिघल के बिल्कुल बिल्कुल सब साफ हो जाता है, हड्डी मड्डी सब गल जाती है। लेकिन जब वो किसी बड़े जानवर को, किसी बड़े जीव को, जीव जंतु को निगल जाता है तो फिर वो ज़्यादा हिल डुल नहीं सकता, तो वैसा ही पड़ा रहता है। ये उसका उदाहरण दिया है आचार्य ने। देखो, सारे लोकालोक को ग्रासीभूत करके अत्यंत तृप्ति से मंथर हो गया है। अब उसे भोजन अब चाहिए नहीं, अत्यंत मंथर। अब किसी जीव पे वो झपटता नहीं, वो जीव उसके ऊपर से भी निकलते रहें, सामने आए, लेकिन उसको तो अब जितना चाहिए था भोजन मिल गया है, अब तो उसको पचाने की समस्या है। तो उसकी हलन चलन भी बंद हो जाती है, बिल्कुल वैसा मरा जैसा पड़ा रहता है, क्योंकि सारी शक्ति उसे अंदर के पचाने में लगती है। डॉक्टर लोग हार्ट पेशेंट को भी ये कहते हैं कि खाना खाने के 2 घंटे बाद तक आप कोई काम नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम करेंगे। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपके हार्ट में इतनी ताकत नहीं है कि वो अनेक काम एक साथ कर सके। जब भोजन आमाशय में पहुंचा है, आमाशय समझते हैं, स्टमक, वहाँ 2 घंटे रहता है भोजन, उसके बाद वो आंत में चला जाता है। तो 2 घंटे में आमाशय विभिन्न प्रकार के उसमें से रस छोड़ता है। ये सब भोजन को तोड़ने वाली चीज होती है। एसिड, एसिड जैसे बोलते हैं ना, एसिड को छोड़ता है, और उससे भोजन को वो पचाने की प्रक्रिया ठीक करके कि आंत में जाने लायक बनाता है। जो काम आपने दांतों से नहीं किया उस काम को भी वो करता है। वहाँ भी दांत तो है नहीं, लेकिन वो एसिड से उसको तोड़कर दूध को फटाफट अंदर जाकर एसिड छोड़ते हुए बिल्कुल फट जाता है। कभी कभी उल्टी हो जाती है ना, तो दूध बाहर से दूध जैसा नहीं निकलता है, फटाया दही जैसा निकलता है। तो उस आमाशय को सक्रिय करने के लिए बहुत खून की जरूरत है, तो हार्ट सारी सप्लाई उधर करता है, और सारे माथे को, हाथों को, पैरों को बहुत कम सप्लाई करता है। इतनी करता है कि जिससे वे जिंदा रह जाएं बस। यदि आपने हाथ पैर से और माथे से काम किया तो उसे भी वहाँ ज़्यादा खून सप्लाई करना पड़ेगा। ज़्यादा करेगा तो उसको कम मिलेगा आमाशय को, तो वो भोजन को ढंग से तोड़ नहीं पाएगा, तो आपको अपच हो जाएगी। फिर वैसा ही बिना तोड़ा हुआ भोजन और आंत में चला गया तो कब्जियत हो जाएगी, और बहुत तकलीफें आपको खड़ी हो सकती हैं। और जवान लोगों को क्यों नहीं है? क्योंकि उनका हार्ट इतना मजबूत है कि उसके लिए भी पूरा खून पहुंचा देता है, और बाकी शरीर को भी, दिमाग को भी पहुंचाता रहता है। आप दौड़ो भी तो भी आपको भी वो देता रहता है, समझे ना? इसलिए वो कहते हैं कि 2 घंटे तक खाना खाने के बाद
बस आप आराम करो और सारी शक्ति हार्ट को वहाँ लगाने दो, फिर आप बाहर लगाना। तो ऐसे ही वो भी बिल्कुल, क्योंकि सारी शक्ति उसके आमाशय में जा रही है। तो अत्यंत मंथर, मंथर का मतलब जिसे हिलना डुलना भी पसंद न हो, है ना, मंथर गति से चले, समझे ना। ऐसा इसने सारे लोकालोक को ग्रासीभूत, सारे लोकालोक को जान लिया है। अब इसको कोई जानने का विकल्प भी क्या हो सकता है, कुछ बाकी बचा ही नहीं। इसलिए वो अत्यंत मंथर होकर, अत्यंत तृप्त होकर, क्या लिखा, क्या लिखा है, ग्रासीभूत करके अत्यंत तृप्ति से मंथर हो गया है। तृप्त हो गया ना, इसको कोई वहां कर नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है कि अब कुछ बचा ही नहीं ना, अब उसे कोई काम ही नहीं है ना। क्यों, अब क्या कर रहे साहब, आराम कर रहे हैं कि क्यों, क्या बात है, तकलीफ तबीयत तो ठीक है कि क्या करें, कोई काम नहीं है तो आराम नहीं करें तो क्या करें, अब उसे कुछ काम नहीं रहा, उपशांत हो गया है। जानने का जो विकल्प था वो समाप्त हो गया है, वो एक ही वो ही था, और तो कुछ करता ही नहीं था। इस स्वपर को जानने का काम इसका है, और वो भी काम समाप्त हो गया, ख्याल में है ना, इसलिए खत्म हो गया। अत्यंत स्वरूप सौख्य से तृप्त होने के कारण बाहर निकलने को अनुद्यमी हो गया है। वो अजगर भी तृप्त हो गया ना, सुखी हो गया ना उसके हिसाब से, इसलिए अपने वो जहाँ पड़ा है वहाँ से कहीं जाने की इच्छा नहीं है। तो ऐसे ही से अनंत सुख की प्राप्ति वाला है ना, इसलिए उससे तृप्त हो जाने के कारण इसे अनुद्यमी हो गया, कोई उद्यम, कोई काम नहीं करना, कोई प्रसाद नहीं करना। अतः कभी भी किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होता, बस अपने में ही रहता है। और जीव से भिन्न अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाने के कारण, और अकेले जीव में ही पाया जाता है, और अपने ही जीव में अपना क्या, कौन किसकी बात चल रही है, चेतना गुण, अपना चेतना गुण सिर्फ अपने में ही पाया जाता है, समझे ना। अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाने के कारण स्वभावभूत है, इसलिए ये अपने आत्मा का स्वभाव है। ऐसा चेतना गुण समस्त विवादों का नाश करने वाला है। ये समस्त विवादों का नाश करने वाला है, मैं सारे झगड़ों को मिटा देगा। कौन से झगड़े मिटा देगा ये, क्यों, अपने समाज के झगड़े मिटा देगा, अपने मिशन के झगड़े मिटा देगा, अपने देश के झगड़े मिटा देगा, पाकिस्तान से लड़ाई मिटा देगा। समस्त विवाद कौन से, बोलो रमेश। ये जो 38वीं गाथा में, 38 से लेकर 44वीं गाथा तक जो समस्त विवाद खड़े हुए थे, कौन से, कर्म जीव है, कर्म का पुद्गल, 8 प्रकार के बताए थे ना मान्यताएं जीव की। पढ़ो कोई गाथाएं पढ़ लो, कौन सी 38 से 44 तक तो ख्याल में आ जाएंगे कितने, कौन से झगड़े मिटाएगा ये। 38 से 44 गाथाएं का पद्यानुवाद पढ़ लो, क्योंकि दिमाग में आना चाहिए ना कौन से झगड़े मिटाएगा जी। कैसे पढ़ते हो, ढंग से पढ़ो भाई। परात्मवादी, 95 पेज। परात्मवादी मूढ़ जन निज आत्मा जान नहीं, जो तीव्रता या मंदता वह जीव है।
समय बस 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 बस। अब घर पे शांति से स्वाध्याय कर लेना कि जीव के संबंध में जो परमार्थवाद को नहीं जानते हैं वे लोग ऐसे 8 तरह की मान्यताएं करते हैं, इन्हें जीव मानते हैं। और इस तरह उनमें बहुत बड़ा विवाद है कि जीव क्या है। तो कहते चेतना गुण उन सारे विवादों को नाश कर देता है। कहते जिसमें ये चेतना गुण पाया जाए वो जीव है, और जिसमें चेतना गुण नहीं पाया जाए वो जीव नहीं है। ख्याल में है ना? ये चेतना गुण सारे विवादों को नाश करने वाला है, समझ गए ना? क्योंकि हमको ये तो ध्यान ही नहीं रहता है कि कहीं इस गाथा में पीछे जो चर्चा चली है उसमें कोई विवाद की चर्चा आई है। अपन को तो यही विवाद दिखते हैं ना, क्यों? जो समाज में हो रहे, मिशन में हो रहे, देश में हो रहे, दुनिया में हो रहे। हम कहते हैं इस सारे विवादों का नाश हो जाए तो उन अमेरिका वालों को बता दो ना, क्यों भाई विवादों के नाश करने का ये उपाय है। एक किन में हो रहे विवाद? जो जीव की खोज में है उनमें। और क्या विवाद हो रहा है? कोई कहता है कर्म जीव है, कोई कहता है शरीर जीव है, कोई कहता है नो कर्म जीव है, कोई कहता है कर्म का सम्मिलन जीव है, कोई कहता है राग द्वेष मोह जीव है। समझ गए ना? ये विवाद हैं। और इन सारे विवादों को नाश करने वाला कौन सा है? वो चेतना गुण। तो चेतना गुण अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष से रहित ये जीव का लक्षण है। इसलिए ये समस्त दोषों में विवादों को नाश करने वाला है। ऐसा मुरझा जाता है कि इसमें क्या है, क्योंकि हमारी दृष्टि में ये कोई विवाद ही नहीं है, हमारी दृष्टि में ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? हमारी दृष्टि में ये कोई समस्या ही नहीं है जिसका हमें समाधान चाहिए हो। है? कि जीव क्या है, क्या जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो ठीक है। हम आपका प्रवचन सुनते हैं तो 1 घंटा धर्म तो हो ही जाता है, नहीं आएगा समझ में तो नहीं आएगा, सब पुण्य तो बनेगा ही। कि पुण्य तो पूजा करने से ज़्यादा बनेगा। क्यों? उसमें जैसा उपयोग स्थिर नहीं हो पाता है जैसा इसमें होता है। कि क्या बात करते हो, वो भगवान की पूजा और ये तुम्हारी वाणी। भैया हमारी वाणी नहीं है, वो भगवान की पूजा और ये भगवान की वाणी। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि एक कैवेंडर नाम की एक कंपनी है ना जो सिगरेटें बनाती है। क्यों? अरबों सिगरेटें बनाती है और सारी दुनिया में बेचती है। लेकिन एक पान वाला उस सिगरेट को बेचता है, एक एक डिब्बी नहीं, एक एक सिगरेट डिब्बी खोल के। पान खाने वाला आता है, कहता है 1 पान देना और 1 सिगरेट। क्यों?